गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आज इस बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। कल आया था, आज नहीं आ पाया, लाइव क्लास में है अपना। ठीक है, तो हम लोगों का बिल्कुल लास्ट चल रहा है इस टॉपिक का। मैं आपको पढ़ा रहा था एक फैमिली जिसका नाम था सोलेनेसी। सोलेनेसी में हम लोग ने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस मैंने पढ़ा दिया था, फ्लावर के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, कैलिक्स के बारे में पढ़ा दिया था, करोला के बारे में पढ़ा दिया था। इतना मुझे अच्छे से याद है। पोटैटो फैमिली की बात हो रही है। आज हम लोग एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेडिंग डालिए एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टैमेन कितने होते हैं? 5। करोला नहीं हुआ है? देख लीजिए एक बार, बता दीजिए मुझे करोला हुआ है कि नहीं। चलिए लिखिए करोला। करोला में पेटल्स कितने हैं? 5। 5 पेटल्स होते हैं। पढ़ो। अब पांचों यूनाइटेड होते हैं। तो यूनाइटेड होंगे तो ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और इसके बाद एक और बात लिखी हुई है कि इनका जो अरेंजमेंट है वो है वॉल्वेट एस्टाइवेशन। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, देखिएगा डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। एंड्रोशियम कितने हैं? 5। कितने हैं? और पांचों कैसे हैं? यूनाइटेड हैं। लिखो ऐसे, बता रहा हूँ, यूनाइटेड मत लिखना, लिखो कंडीशन है एपीपेटालस। बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है पेडिसल। मेरी बात को समझिए, ये है पेडिसल, पेडंकल। और अमूमन होता क्या है? जनरली होता क्या है? जनरली सामान्यतः ये होता है कि यहीं पे लगा है कैलिक्स, दिख रहा है, और इसी के ऊपर यहीं पर होता है, यहीं पे लगा होता है सामान्यतः, जनरली इसी से लगा होता है पेटल, और इसी से डायरेक्टली लगा होता है स्टैमेन। लेकिन यहाँ कंडीशन है एपीपेटालस। कौन सी कंडीशन है? एपीपेटालस। और एपीपेटालस कंडीशन में, एपीपेटालस कंडीशन मतलब पेटल के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, अपॉन, जैसे ये मान लो इसका कलर मैं बना रहा हूँ रेड है, गेरुआ नहीं है। गेरुआ भी एक कलर होता, पता है कि नहीं? अरे गाना था, रंग दे तू मोहे गेरुआ, नहीं सुना? हाँ, ये सुना है, कलर नहीं पता है। हाँ, खाली जो है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पेडंकल पे नहीं लगा, किस पे लगा है? किससे लगा हुआ है? पेटल के ऊपर। किस पे लगा हुआ है? इसी कंडीशन क्या कहेंगे? एपीपेटालस। क्या कहेंगे? अब समझ में आ गई बात? चलो, अब एपीपेटालस को प्रेजेंट अगर मुझे करना होगा तो मैं ऐसे कहूँगा, देखो 5 है और 5 है एंड्रोशियम। कितना है? 5। और क्या मैंने यूनाइटेड लिखा? नहीं। तो कैसी कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? फ्री है। फ्री को क्या कहते हैं? एक होता है कंडीशन होती है जिसमें नाम कहते हैं पॉली एडल्फस। क्या कहते हैं? है ना? चलो,
5 है और पांचों फ्री हैं, मतलब पांचों पंखुड़ी पे एक एक लगा हुआ है। यही तो बात बोल रहा है, कहने का यही मतलब ना, 5 पंखुड़ी है। कैली कोरोला कितना है, ऊपर देखो ना, कोरोला कितना है 5, और पाँचों से जो है, तो ये देखो ये है कोरोला और कोरोला है 5, और पाँचों कैसे हैं यूनाइटेड, ये वाला फ्री है। और देखो देखो जो जिसके ऊपर होगा उसके तरफ एरो बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, कोरोला के ऊपर एंड्रोशियम है, देखो ना यही तो है। समझ में आ गई बात, ये डायग्राम में इसका मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइनोशियम के बारे में। क्या पढ़ाया था, सम्राट हमेशा ऊपर बैठता है, सोलिनेसी एस्ट्रेसी मालवेसी, ठीक है। अच्छा एक और पढ़ाया था हाइपोगाइनस ओवरी, उसमें ब्रिंजल का नाम था ना, तो ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल था, ब्रेसिका था, क्या था, ब्रेसिका, ब्रेसिका मतलब मस्टर्ड। तो मुझे एक बात बताइएगा, ब्रिंजल, ब्रिंजल किसकी है, सोलिनेसी, और ओवरी हाईएस्ट पोजीशन मतलब सुपीरियर ओवरी, कौन सी ओवरी। और कल मैंने क्या सिखाया था, सुपीरियर ओवरी को कैसे लिखते हैं, जी के नीचे अंडरलाइन, देखो अपनी नोट्स में जी के नीचे अंडरलाइन सिखाया था, उसी की लिखवाया था सुपीरियर ओवरी। और अगर वो फ्यूज्ड है, जैसे सिन कार्पस, 2 कंडीशन होती है, सिन और एपो, एपो मतलब ओवरी फ्री है, मतलब कोई किसी से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन सिन में मतलब जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, लिखिए गाइनोशियम, सबसे पहली बात है बाई कार्पेलरी, जैसे ही आप बाई कार्पेल मतलब कितनी ओवरी, 2, कितना कार्पेल, 2 कार्पेल तो 2 ओवरी, 2 कार्पेल मतलब 2 पिस्टिल, 2 पिस्टिल मतलब 2 ओवरी। पिस्टिल पता है कि नहीं, इतने को पूरे को कहते हैं, इतने पूरे को कार्पेल कहते हैं, ऊपर वाले को स्टिग्मा, बीच वाले को पाइप को स्टाइल, और ये नीचे ओवरी। इसका नाम क्या है, पिस्टिल या कार्पेल, समझ में आ गया। और बहुत सारे कार्पेल मिलकर क्या बनाते हैं, गाइनोशियम, तो है ना यहाँ 2 कार्पेल। और लिखा है ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, देखो एक बात समझो, पहले 3 एक 4 फैमिली हुआ करती थी, तो आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता था, फ्लोरल डायग्राम पूछा जाता था। अब सिर्फ एक फैमिली डिटेल में है और दूसरी फैमिली का सिर्फ फ्लोरल फार्मूला है, ब्रेसिका का जो पीछे पढ़ाया था, और एक ये 2 ही फैमिली। अब इसमें हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो अटैच है ना, तो कैसी, सिन कार्पस, सिन कार्पस कंडीशन है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर। तो बाई कार्पेलरी मतलब कितने गाइनोशियम होंगे, बोलो 2। सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड, और सुपीरियर ओवरी मतलब अंडरलाइन, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो बाइलॉक्यूलर, और ये इंपॉर्टेंट है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो सकता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। जैसे जैसे एप्पल, जैसे एप्पल, जैसे पपाया, जैसे पपाया, जैसे लेमन, ठीक है, मस्टर्ड, गुआवा, गुआवा में हाँ कह सकते हो, लेकिन हमें पपाया वाला तो एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा ओवरी क्या बताती है, फ्रूट, क्या बताती है, फ्रूट, समझ में आ गई बात। फ्रूट एक है तो इसका मतलब ओवरी भी एक है, लेकिन सीड बहुत सारी है तो इसका मतलब बहुत सारा ओव्यूल है। क्या है, ओवरी
फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है। प्लेसेंटा कैसा है? स्वॉलन। विद मेनी ओव्यूल्स। और श्री राम की लीला घर के सेंटर में, तो कौन सी प्लेसेंटेशन? एक्साइल। कौन सी? एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सी प्लेसेंटेशन? चलो अच्छा, इनके फ्रूट को क्या कहते हैं? इनके फ्रूट को या तो बेरी कहते हैं या कैप्सूल कहते हैं। मतलब इनके फ्रूट या तो बेरी टाइप होते हैं या तो कैप्सूल टाइप होते हैं। मकोई देखा? मकोई, वो भी सोलिनेसी का मेंबर है। तो कैसा फ्रूट है? बेरी। आगे बढ़ जाओ, नोट कर लीजिए। चलो अच्छा, ये क्या है? मोनोकॉट। क्या है? पहचानते कैसे हैं मोनोकॉट डाइकॉट, अगर आपको कोई नॉलेज ना हो तो? क्या होगा? पत्ती होगी। अरे मेरे, अरे वो तो बहुत छोटे स्टेज की बात कर रही हो। ये पेड़ देख के बताओगे मोनोकॉट डाइकॉट की? इतनी छोटे पेड़ सीड देखोगे? सिंपल तरीका है, जहाँ पर भी तुमको वुडी स्टेम दिखे, कैसी? मतलब जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखे। क्या दिखे? वो हमेशा डाइकॉट होगा। सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट, तो कह रहे हैं ऐसे तो जिम्नोस्पर्म भी डाइकॉट है? नहीं, जिम्नोस्पर्म नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ और फ्लावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए सेकेंडरी। जैसे मैंगो, फ्लावर भी आता है उसमें, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। ठीक, नोट करिए। सीड क्या होगा? तो लिखिए मेनी सीड्स होते हैं। और क्या होती है? एंडोस्पर्मस। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला, पीछे से देखते जाओ, जरा देखो फ्लावर जहाँ लिखा था वहाँ एक्टिनोमॉर्फिक लिखा था। कल की कॉपी में देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक को सबसे पहले लिखेंगे प्लस, है ना? जरा दोबारा देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कैलिक्स और लिखा था वॉल्वेट एस्टाइवेशन के 5 है और यूनाइटेड है ब्रैकेट। देखिए बनाए क्या? अब इसके बाद देखिए कोरोला, आज ही लिखा है, आज वाली कॉपी में देखिए कोरोला 5 लिखा है और यूनाइटेड है क्या? एंड्रोशियम में आपने लिखा है, देखिए क्या लिखा है? 5, लेकिन यूनाइटेड नहीं है। लेकिन एपीपेटालस है, तो क्या होगा? कोई दिक्कत? और इसके बाद गाइनोशियम की बारी, और गाइनोशियम में आपने सुपीरियर ओवरी लिखा था और सिन कार्पस बाई कार्पेलरी कंडीशन। सुपीरियर ओवरी, सिन कार्पस बाई कार्पेलरी लिखा है, अभी बन गया फ्लोरल फॉर्मूला। हो गया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अच्छा, इसका डायग्राम बना के देखें क्या? डायग्राम बना के देखें क्या बनता है कि नहीं? चलिए डायग्राम देखते हैं। 5 बनाना है। कितना बनाना है? यही बनाएंगे। यहाँ बनाए क्या? सबसे पहले क्या बनाते हैं? तो कहेंगे सर सबसे पहले लिखिए आप एक्टिनोमॉर्फिक एम्ब्रियोनल एक्सिस। और कभी आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का घर देखा? अभी आजकल ये कौन एक नए आए हैं, क्या नाम है इनका? नए जो अभी पीएम बने हैं इनके, जो बाइडेन, राइट? जो बाइडेन साहब जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है जो बाइडेन की? पेंटागन। पेंटागन कहते हैं ना। व्हाइट हाउस में तो रहते हैं शायद, प्रेसिडेंट हाउस को कहते हैं व्हाइट हाउस, पेंटागन है। अब देखिए मैं आपको पेंटागन बना के दिखाता हूँ। जो बाइडेन का घर बना रहा हूँ, नहीं ऑफिस बना रहा हूँ।
थोड़ा सा थोड़ा सा, अरे आर्किटेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं इनका मैप बना रहा, समझिए। ये है कैलिक्स, सबसे बाहर क्या होता है, हरे कलर का बनाऊंगा। बनाइए भैया डायग्राम। और देखो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, देखो बनाए कि नहीं, कनेक्ट भी करना हो सबको। ठीक है, समझ में आ गया। अरे बेटा बाकी कल खास लेना, सब आज ही खास दोगी तुम। हाँ इनको इनको बता दो, थोड़ा बचा के रखें। चलो पढ़ो, क्लास खाली। अरे बहने दोनों जो है मिल के लड़ाई कर लो क्या तुम लोग। नहीं पढ़ो, जाओ पानी पियो, पानी दो इसको। ठीक है 5 बने, देखो 5 बने, 1 2 3 4 और 5। अभी ये बनाया क्यों है, देखो कैलिक्स कोरोला से ही जुड़ा हुआ है क्या एंड्रूश, पढ़ो चुप मार के। पीछे से अपने घर का दुख बता रहे सब एक दूसरे को, कचर कचर। चलो अब ये देखो 5 देखो 5 जुड़े हैं कैलिक्स से, किसे कोरोला से, किससे जुड़े हैं, बनाए ना डायग्राम, अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। और इसी को क्या कहेंगे, एपीपेटालस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एपीपेटालस कंडीशन। और इसके बाद ये देखो ऑब्लिगेट स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं बेटा खांसती रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम फीस जमा कर चुकी हो। यहाँ पर देखिए 2 बाई कार्पेलरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, बाई कार्पेलरी। अच्छा वो शिफ्ट हो गया है, वैसे वो जुड़ा उड़ा नहीं है, वो अलग है, बात समझ रहे हैं ना। बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस और सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल लिखिए। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा रामदेव फैमिली है, ये सही बाबा रामदेव फैमिली है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बाबा रामदेव फैमिली है। आप लोगों ने मुलैठी सुना होगा, अश्वगंधा सुना होगा, सब पतंजलि के स्टोर में मिलता है, ये बाबा रामदेव फैमिली है। तो लिखिए इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नहीं पैसा तो भाई बाबा ही लोग कमा रहे हैं, नहीं ये सुबह योगा सिखाओ शाम को सामान बेचो, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। अभी डॉक्टर खाली दवा अपनी लिख दे, कहीं देखो पैसा कमा रहा है, लूट रहा है। ठीक है देखो खुद भी डॉक्टर बन रही बेटा, हमारी तरफ रहो। अब बात आती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे पहला है सोर्स ऑफ फूड। ठीक है तो टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल खाते हो ना। दूसरा है स्पाइस, स्पाइस के फॉर्म में हम क्या कहते हैं, चिली। मेडिसिनल,
एक है बेलाडोमा, इसको कहते हैं एट्रोपा बेलाडोमा, बेलाडोमा और अश्वगंधा। ठीक है, ये वाला आप लोग के काम का लड़कों, दैट इज नहीं, आजकल लड़कियां कह रही हम भी बराबर हैं, ये सब नहीं भैया, लड़कियां ये सब बिल्कुल दूर रहें। लड़के तो छुए ना, लड़कियां देखे मुंह घुमा लें, देख लो, खाली लिखना, कभी इस्तेमाल नहीं करना। टबैको, हाँ टबैको, तो फ्यूमिगेटरी लिखा, फ्यूमिगेटरी मतलब टोबैको से हम क्या बनाते हैं, एक सड़ी सी चीज़ जिससे धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है, तो माहौल ख़राब कर देते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं कॉलेज ज्वाइन ही किया था, तो हमारे जो बॉस थे नीचे, वो उनका ग्राउंड फ्लोर था, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो बॉस के रूम में मतलब मच्छर लेटे रहते थे, वो काटते ही नहीं होता, वो फैले हुए हैं सारे मच्छर, आराम से लेटे हैं, एसी चल रहा, ठीक है, और अंदर पूरा क्लाउडी माहौल, धुआं धुआं एकदम, ऐसा लगता था कि कहीं पहाड़ों चले आए। और वहाँ मेरे में मच्छर काट रहे, बॉस वाले में सब लेटे हैं, ठीक है, और एक दूसरे धमकी दे रहे, देख लेंगे तुमको। मैं बॉस के रूम में जाता था तो मैं खांसता ही रहता था, ठीक है, फिर बॉस हमको समझाते थे कि सावंत ऐसा है बेटा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो तुम भी ट्राई करो, हाँ तुम भी ट्राई करो, पिया करो। अच्छा, मेरा शुरू से हम लोगों का, दोनों भाई का ये है, इस सब चीज़ों का शौक़ नहीं रहा, तो बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब वो जो मीठी वाली स्वीटी वाले लोग खाते हैं वो तक नहीं खाया कभी। अब मेरी बहन एकदम जोश में मीठा पान खाती कभी कभी, हम लोग वो तक नहीं खाए। हाँ, मेरी बहन कभी कभी खा लेती मीठा पान, घूमने उमने जाती है तो, लेकिन हम लोग वो भी कभी नहीं। तो हमने कहा नहीं बॉस, ये हमारे बस का तो नहीं है। कह नहीं बेटा, अभी स्ट्रेस पड़ेगा तो तुमको ज़रूरत पड़ेगी, कभी ज़रूरत लगे तो आ जाना नीचे। तो इत्तेफाक से भगवान कृपा रही, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उनके फाइनल ईयर आते आते, जब वो फाइनल ईयर में थे और मैं थर्ड प्रोफेशनल था, मेरा थर्ड ईयर था, तो बॉस पहले कैंपस जाते थे, फिर कैंपस के बाद जाते थे रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ। हाँ, पहले वो उन्होंने हमको बताया कि बेटा ये सब करना चाहिए, फिर वो खुद चौथे ईयर में नशा मुक्ति केंद्र जाते थे ताकि उनकी आदत छूट जाए। तो शुरुआत ऐसे होती थी, शुरुआत जब महीना शुरू होता था तो सिगरेट में भी थोड़ी महंगी होती है, तो शुरू में महंगी, फिर बीच में एवरेज, आखिरी में वो रिक्शे वाली बीड़ी, किसी तरीके से 2-3 दिन कट जाए। तो ये सब आदत बहुत बेकार है और इसमें कुछ है नहीं। अब मेरे दोस्त, अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं उस समय एजुकेशन सेंटर चला रहा, मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस मेरे दोस्तों को है। मैं वहीं पे बैठा कॉफ़ी पी रहा हूँ, वो सब मार सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं। मैं कहता भाई तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तब तुमको इतना स्ट्रेस है, तो कहीं काम वाम करने लग पता चला ये एक पूरा डब्बा लेके रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू बातें, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिगरेट पी के ही आप फोकस नहीं रह सकते, काम करोगे खुद ही फोकस बन जाएगा। अगला लिखिए, आखिरी है और ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ ऑर्नामेंटल, ये लड़कियों के लिए, लड़के ना पहन लेना। हाँ, पता चला टार्जन बने घूम रहा है। ऑर्नामेंटल में वो जो पीला पीला पिट्यूनिया, वो नहीं पीले कलर का फूल होता है, पिट्यूनिया सुना है कि नहीं? अरे जो रोड होती है, रोड के बीच बीच में लगे होते हैं कई सारे, पीला पीला फूल आता है उसमें। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक चीज़ कवर करिए। अब मैं एक बहुत शॉर्ट वे में समरी रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है? समरी पढ़ा नहीं रहा हूँ, समरी रीड कर दे रहा हूँ। चलिए, समरी में सबसे पहली बात आप देखिए क्या लिखा है, फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट
इनॉर्मस वेरिएशन। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है तो उस प्लांट में जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उनके में क्या होगा, शेप चेंज होगा, शेप वेरी करेगा, साइज वेरी करेगा और स्ट्रक्चर वेरी करेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वेरी करेगा। यह इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, घर जा करके इसको अंडरलाइन करेंगे, इनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही नोट करिएगा जा करके घर पे। लाइफ स्पैन, हैबिट और हैबिटेट। They have well developed root and shoot system. Root system is either taproot or fibrous. Generally dicot plant have taproot system while monocot plant है fibrous root system. कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द रूट इन सम प्लांट। क्या समरी आपके पीपीटी में डाल दे क्या? एक मिनट रुक जाइए, मुझे मौका दीजिए। कौन सा चैप्टर नंबर है बताइए? 5 है क्या? तुम लोग हरदम ही क्या करते रहते हो क्या? कोई और भी तरीके का गाना वाना गाया करो। ये देखो कैथरीन एसाउ साहब के बारे में बात की थी, एनाटमी ऑफ सीड प्लांट, बहुत अच्छे से पढ़ा था। हर एक चीज़ कवर कर दिया हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा दी आपको। ये टॉपिक ही ख़त्म, आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। नया टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जाइए और रिवाइज करिए, कल टेस्ट है। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट इनॉर्मस शेप वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया। इसके बाद लिखा है वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आइदर टैप रूट और फाइब्रस, ये भी कोई बात नहीं, सब पढ़ाई है। जनरली डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम होता है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ओके, केवल आपको बता दे रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखा है रूट ऑफ सम प्लांट मॉडिफाइड। मॉडिफाई होगी तो फूड स्टोर करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी और रेस्पिरेशन कराएगी, पढ़ा चुका हूँ। शूट सिस्टम जो है डिफ्रेंशिएटेड इन स्टेम, लीफ, फ्रूट और फ्लावर। अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात करें स्टेम की तो क्या होगा, स्टेम में भैया एक खास बात होती है, स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। और स्टेम का जो रूट है, स्टेम है का जो हेयर होता है जिसको ट्राइकोम कहते हैं, वो मल्टी सेलर होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब सूरज की दिशा में बढ़ता है। जब हम बात करते हैं रूट की तो रूट में नोड इंटरनोड नहीं प्रेजेंट होता है और वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद क्या लिखा है, लीफ जो होता है वो कैसी होती है, लेटरल आउटग्रोथ होती है। और एक्सिजीनस कहाँ पर निकलती है, नोड पर। स्टेम की नोड पर ही लीफ निकलेगी, ब्रांच भी यहीं निकलेगा और बड भी यहीं निकलेगा। और जहाँ से लीफ निकलेगी वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्टिप्यूल और एक्सिलरी बड। बहुत अच्छे से पढ़ा है। ग्रीन कलर का होता है और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। लीफ जो है वो बहुत सारे वेरिएशन दिखाता है, किसमें, शेप में, साइज में, मार्जिन में, एपेक्स में और एक्सटेंट ऑफ इंसीजन। मतलब जैसे ये है पत्ती तो भैया ये इसको कहते हैं इंसीजन। या फिर सिंपल में कैसा है, ऐसा है लेकिन कहीं टच नहीं किया, ये भी सिंपल लीफ है और ये भी सिंपल लीफ है। माफ़ कीजिएगा, लिखा है कि फ्लावर क्या है, तो जब फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। और एक और बात बताई थी, कंडेंस शूट कैसा है, कंडेंस, एक जगह सारे नोड और ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं। और इसमें जो है क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस, कितने तरीके, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। फ्लावर के स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजीशन इन ऑफ ओवरी और दूसरे पार्ट,
अरेंजमेंट ऑफ पेटल, सेपल, ओव्यूल के आधार पर इनको कई वेराइटी में बांटा गया। इसके बाद हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बनाती है, तो कहेंगे सर फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। सीड या तो मोनोकॉट होगी या तो डाइकॉट होगी। अभी इसका क्या है, सीड का शेप बदल वेरी कर सकता है, साइज वेरी कर सकता है, और पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मतलब कितने दिनों तक जिंदा रहेगी। 1 साल तक गेहूं जिंदा रहेगा, अगले साल लगाओ नहीं उगेगा, 2 साल मर गया, क्या सीड के अंदर जितना खाना था खत्म कर दिया, क्या मर गए, अब मत लगेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर किसके, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लो ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहली बात। दूसरी बात आइडेंटिफिकेशन, कल ही लिखवाया। इसके बाद यह लिखवाया है कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है फैमिलीज का, फ्लोरल फार्मूला इज द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद लिखा है फ्लावरिंग प्लांट को डेफिनेट सीक्वेंस में ऑन द बेसिस यूज बाय यूजिंग साइंटिफिक टर्म्स लाइक फ्लोरल फीचर, इसी के आधार पर हम इसको लगाते हैं, इसको या तो फ्लोरल डायग्राम कहते हैं या तो फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।